आज का विषय है कंफर्ट जोन नेचर। ह्यूमन नेचर के अंदर यह भी एक विशेष प्रकार की नेचर है जो लोगों में पाई जाती है। वैसे तो ये लगभग सबके अंदर पाई जाती है, लेकिन किसी किसी के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते हैं। कोई भी कार्य कर रहे हों, चाहे वो ऑफिस में हो, जॉब कर रहे हों, या वो अपनी लाइफ में बिजनेस कर रहे हों, कोई भी कार्य कर रहे हों, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। मतलब समझने की कोशिश करें क्या है कंफर्ट जोन का। मतलब जहाँ पर वो हैं उनको ऐसा लगता है कि जो भी हम कर रहे हैं वह सब कुछ ठीक है, सब कुछ आरामदेह है, अब इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं मैं सेफ़ हूँ, सब कुछ ठीक है, इसके आगे कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, जिस कारण से वह लाइफ में और ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते। वो कहते हैं जितना है सब कुछ ठीक है, जबकि वो उतना उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, सब कुछ उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं है। उसके बावजूद भी वह इस नेचर के कारण, कौन सी नेचर, कंफर्ट जोन नेचर के कारण वह उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति धन कमा रहा है और वही व्यक्ति जो सामने वाला उससे ज़्यादा कमा रहा था बिजनेस में, पर जो कम कमा रहा था वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके रिस्क लिया उसने लाइफ में कि मुझे और आगे बढ़ना है। रिस्क लेने के कारण और आगे बढ़ने के कारण जो सामने वाला व्यक्ति उससे ज़्यादा कमा रहा था, वह व्यक्ति जो कम कमा रहा था वो आगे निकल गया, लेकिन वो वहीं ठहरा रह गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है, कुछ आगे करना ही नहीं चाहता है। वो कहता बस इतना बहुत है और क्या करना है। यह सोच उसको आगे प्रोग्रेस की ओर ले जाने में रुकावट बनती है। कौन सी नेचर? ये कंफर्ट जोन नेचर, ये सबसे बड़ी बाधा बनती है। लेकिन वही व्यक्ति जो उससे कम कमाई थी, कम उसके पास साधन थे, कम सुविधाएं थी, लेकिन वही व्यक्ति चूँकि कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके वो लाइफ में उसने एफर्ट्स किए, उसने कोशिश की कि मुझे और अधिक धन कमाना है, और अधिक कार्य करना है, और अधिक सुख साधन बनाने हैं, तो वो कंफर्ट जोन से बाहर निकला और उसने और अधिक ऊंचाइयों तक भी पहुंचा और अधिक प्राप्तियां भी की। नहीं, ज़्यादातर लोग करते हैं अरे हमें क्या करना है, बस इतना ही बहुत है। हर क्षेत्र में आप पाएंगे, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देखें, परिवार के अंदर देखेंगे, कोई व्यक्ति ऐसा होगा घर का सारा कार्य करने की कोशिश करेगा, सब कुछ मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, हर चीज़ को एग्जैक्ट जो जहाँ है वहीं रखना चाहेगा। उसमें से एक व्यक्ति ऐसा भी होगा, या और भी हो सकते हैं, कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता, वो कुछ नहीं करना चाहता। वो इसलिए नहीं करना चाहता कि वो कर नहीं सकता है, नहीं, या वो करना नहीं चाहता है, ये भी नहीं। फिर ऐसा क्यों होता है? वह सब कुछ इस नेचर के कारण होता है, कंफर्ट जो नेचर के कारण होता है। वो अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल फील करता है, वो समझता है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है सब करने की, मैं क्यों करूँ। तो ये इसलिए नहीं वो करना चाहता कि वो कर नहीं सकता, ये रीज़न नहीं है, या वो करना नहीं चाहता है, ये भी नहीं है। फिर क्या है? ये कंफर्ट जोन से, यह जो नेचर है, इससे वो बाहर निकलना नहीं चाहता है। इसलिए यही अगला कारण बनता है जब कोई बिजनेस कर रहा होता है, किसी की छोटी सी दुकान है, शॉप है, कुछ भी कर रहा है, बस उतने में ही लगा रहेगा। आप उससे 10 साल पहले देखेंगे तो भी वही था, आप 20 साल बाद देखेंगे तो भी वही है, उतनी ही दुकान है, उतनी ही चीज़ें हैं, सब कुछ उतना ही, उससे आगे प्रयास नहीं करेगा। वो कहेगा लाइफ में चाहिए क्या जी, 2 रोटी चाहिए, ये साधन चाहिए, सब कुछ ठीक है और क्या करना है। यानी वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता है। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह है
कि जो कंफर्ट जोन नेचर वाला होता है उसे भी ये नहीं पता होता है कि मेरी ये नेचर है और कंफर्ट जोन से बाहर नहीं मैं निकल सक रहा हूँ। किस कारण? मैं अपनी नेचर के कारण। लेकिन दूसरों को भी यही लगता है कि ये आलसी इंसान है या लापरवाह है, ये कुछ है, जबकि वास्तविकता यह है यह उसकी नेचर है। उस नेचर के कारण वो ऐसा कर रहा है। और यदि वह व्यक्ति सच्चाई को समझ ले, मैं अपनी नेचर का गुलाम बन गया हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, चूँकि ये मेरी नेचर है कंफर्ट जोन में रहने की, इसलिए यदि वो सच्चाई को समझ जाए तो देर नहीं लगेगी, तुरंत ही वो अपने आप को बाहर ले जा सकता है, यानी अच्छा कार्य कर सकता है और ज़्यादा लाइफ में एफर्ट्स कर सकता है किसी भी क्षेत्र में। चाहे बिजनेस के क्षेत्र में आप देखें, आपने घर में देखा, बिजनेस के क्षेत्र में देखा, आप उसे राजनीति में देख सकते हैं, आप उसे धर्म के क्षेत्र में देख सकते हैं, आप उसे किसी भी क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में देख सकते हैं, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप देखना चाहे, हर जगह आपको ऐसी नेचर वाले लोग अवश्य मिलेंगे। कारण क्या है? वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। आपने देखा होगा बहुत से लोग स्पिरिचुअल लाइन में हैं, उनसे सीनियर जो 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, और जूनियर बंदा उनसे पीछे जो आया हुआ है स्पिरिचुअल लाइन में, वो फास्ट जा कर के आगे निकल जाता है, और वहीं जो उसके सीनियर थे वो वहीं के वहीं हैं। वो कहते हैं सब कुछ ठीक है, जितना हो रहा है वो सब कुछ ठीक है। वो अपने कंफर्ट जोन नेचर के कारण ही वह बाहर नहीं आ पाते उस नेचर से और अपनी प्रोग्रेस नहीं कर पाते। एक सबसे बड़ा रीज़न है इंसान की प्रोग्रेस न होने के कारण। हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, इंसान की यदि प्रोग्रेस नहीं हो पा रही किसी व्यक्ति की, उसका मूल कारण है वो कंफर्ट जोन नेचर, जिससे वो बाहर नहीं निकलना चाहते और उनको पता भी नहीं। सबसे बड़ी मुश्किल बात तो ये आती है, कुछ ही लोगों को इस बात का पता है कि कंफर्ट जोन नेचर होती है। वास्तविकता यही है कि बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि कंफर्ट जोन नेचर भी होती है। और हम समझते हैं जो लोग इससे बाहर हैं, बहुत अच्छी बात है, इस नेचर के वश नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये नेचर पाई गई है। कहीं ना कहीं वो कंफर्ट जोन नेचर के वश हो ही जाते हैं। आप ध्यान देंगे आपको पता चलेगा। कभी कभी व्यक्ति स्वयं के प्रति भी हो जाता है, जिसे दूसरे शब्दों में कह देंगे कि ये बंदा तो बहुत आलसी है। एक्चुअल में वो आलसी नहीं है, वास्तविकता ये है। फिर क्या है? वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता, वो नेचर के वश ऐसा हो रहा है। आलसी वाली नेचर एक अलग चीज़, जो आलसी वाली नेचर है उसको अलग आप कहेंगे, लेकिन वास्तव में उसके अंदर आलस जैसा कोई विषय नहीं है। वो जिन कार्यों में उसकी रुचि है, जिन कार्यों में उसकी चाहत है, उस कार्यों में एकदम ही वो कहीं भी नहीं दिखाई देता ऐसा कि आलस कर रहा है। इससे स्पष्ट होता है उसके अंदर आलस का नेचर नहीं है। फिर नेचर कौन सा है? कंफर्ट जोन नेचर है। वहाँ पर उसे लगता है यहाँ मैं कंफर्ट फील कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत क्या है और कुछ करने की। इस नेचर के कारण वो ऐसा करता है। फिर ऐसी नेचर वाला व्यक्ति किसी की परवाह नहीं करता, न खुद की परवाह करता न किसी की परवाह करता, क्योंकि जो बंदा अपनी खुद की नहीं परवाह कर रहा है वो किसी और की क्या कर सकता है परवाह। वो अपने भी लाइफ में ऐसे ही चलता है, इसलिए दूसरों की भी वो कोई परवाह नहीं करता है। लेकिन उसे इस बात का पता नहीं है कि मैं कंफर्ट जोन नेचर के गुलाम हो चुका हूँ, वश हो चुका हूँ, जिसके कारण मेरे से ये भूलें हो रही। इसलिए इसके बारे में अधिक समझने की आवश्यकता है और लोगों को भी इसमें अवेयर करने की ज़रूरत है, उनको भी जानकारी देने की आवश्यकता है। तो जो आपके नज़दीकी हैं, जिनको आपको ऐसा लगता है कंफर्ट जोन नेचर के ये वश हैं, ये आदत के कारण ही वह अपने लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप ये देखेंगे ऐसे किस्म के लोग अधिक से अधिक परसेंटेज में आपको पाए जाते हैं। आप ये जानते हैं कि दुनिया के अंदर
मुट्ठी भर लोग होंगे जो अपनी लाइन में, जिस लाइन में वो गए हैं, जिस क्षेत्र में वो गए हैं, उसमें वो सक्सेस है। कि रीज़न क्या है? एक वह इंसान है जो उनसे आगे था पहले, और एक वह इंसान है उनसे पीछे आया, पीछे वाला आगे निकल गया, आगे वाला वहीं का वहीं खड़ा है। रीज़न क्या है? एफर्ट्स तो वो भी कर रहा है, एफर्ट्स वो भी कर रहा है, कार्य वो भी कर रहा है, कार्य वो भी कर रहा है। हर लाइन में आप देखिए, किसी लाइन में आपको देखना हो तो, चाहे घर परिवार के अंदर देखें, चाहे आप बिजनेस में देखें, चाहे आप जॉब में देखें, चाहे आप राजनीति में देखें, चाहे आप अभिनय के क्षेत्र में देखें, चाहे आप रिसर्च के क्षेत्र में देखें, किसी भी क्षेत्र में आप देख सकते हैं। तो आप हर क्षेत्र में ये पाएंगे कि कंफर्ट जोन नेचर के कारण अधिक से अधिक लोग जहाँ हैं वहीं ठहर गए हैं, रुक गए हैं। एक तरह से आप ये कहेंगे उनकी लाइफ ही ठहर गई है, लाइफ ही उनकी रुक गई है, वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे स्पिरिचुअल लाइन में भी है। आप ऐसे लोग भी देखेंगे, लाखों करोड़ों की संख्या से भी ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइन में है, लेकिन उनमें सक्सेस कितने लोग हैं देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, मुट्ठी भर लोग होंगे। इसी प्रकार आप राजनीति में देख लीजिए, बहुत से लोग राजनीति में, सक्सेस कितने हैं? वो मुट्ठी भर लोग होंगे। आप अभिनय के क्षेत्र में देख लीजिए, कितने हैं एक्टर्स, लेकिन उसमें जो सक्सेस लोग हैं वो कितने हैं? वो भी मुट्ठी भर होंगे। कहने का मतलब गिने चुने लोग हैं, हर क्षेत्र में हैं। ये ज़रूरी नहीं है हर क्षेत्र के बारे में हम बता पाएँ, बल्कि आप समझ गए होंगे। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने इसीलिए पेश किया था कि इन क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, हर क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं। आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पर आप ये देखिए कि ये लोगों की जो प्रोग्रेस नहीं हो रही है उसका मूल रीज़न है कंफर्ट जोन नेचर। इसमें वह व्यक्ति देखा जाए तो वह दोषी नहीं है, इसलिए वह तो उस नेचर के वश है, उस नेचर के कारण वैसा कर रहा है। पर उसे यदि आप समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, तो पहले ही यही कहेगा, अरे भाई करना क्या है, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी 4 दिन की है, क्या करना है, जैसे सब कुछ ठीक है, चल रहा है, और क्या करने की ज़रूरत है, इसमें मैं खुश हूँ। एक्चुअल में वो खुश नहीं है, देखा जाए वो खुश नहीं है, लेकिन वो चूँकि कंफर्ट जोन नेचर का गुलाम है, इसलिए उसके वश होने के कारण वो कुछ और रिस्क नहीं लेना चाहता लाइफ में, और कुछ करना नहीं चाहता है, तो ये बातें ज़रूर करेगा। अब आप अपने आप को देखें, अपने आप से बात करें, विचार करके देखें, कहीं आपके अंदर तो ये नेचर नहीं है। यदि ऐसा आपको प्रतीत होता है कि कहीं है, आपकी लाइफ ठहर गई है, रुक गई है, हर जगह ये नेचर का काम कर रही है, आप ये ताज्जुब मानेंगे। जब आप विचार करेंगे तो आपको इतना आश्चर्य होगा, अरे भाई इतनी ज़बरदस्त ये नेचर है, इतना नुकसानकारक है। आप इनकी तो छोड़ो, रिलेशनशिप में भी यही हो जाता है। जैसे आप देखो, नए नए दोस्त बनते हो, बड़ा एक्साइटमेंट होता है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातें करते हैं, सब करते हैं, धीरे धीरे करके वो थकते जाते हैं, कंफर्ट जोन की ओर चलते जाते हैं अपने नेचर के कारण। जो उनके बीच में रिलेशनशिप में एकदम प्रोग्रेस होती रहनी चाहिए और वो रिश्ता स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बजाय वीक होता जाता है। तो इसके पीछे कौन सी नेचर है? मूल नेचर छिपी हुई है, कंफर्ट जोन नेचर। वो आगे बढ़ करके और उस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहते, कहें ठीक है बस इतना बहुत है, इतना ही रिश्ता बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा चाहते तो हैं आप अच्छा रिलेशन हो, कौन नहीं चाहता कि अच्छा रिश्ता हो। ये कंफर्ट जोन नेचर के कारण है। आपको आश्चर्य लगेगा, पति पत्नी के बीच में भी यही होता है। शुरू में तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है, बड़े खुशी होती है, बड़े एक दूसरे की केयर करते हैं, और थोड़े दिनों के बाद वही कंफर्ट जोन नेचर के कारण एक दूसरे की केयर करना बंद कर देते हैं। पहले तो बड़ा ध्यान होता है, आपने खाना खाया नहीं खाया, आपने ये किया, वो आप सभी एक्सपीरियंस होल्डर है, हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमसे ज़्यादा आप समझदार हैं इस मामले में। लेकिन फिर बाद में आखिर ऐसा हो क्या जाता है? व्यक्ति तो वही है। कई बार ऐसा होता है, लोग अपनी मर्जी से ही शादी करते हैं जो उनको पसंद है, उसके बाद भी यही हाल होता है। तो रीज़न क्या है?
रीजन वो नहीं है जो दिखाई दे रहा है आपके सामने। रीजन सबसे बड़ा यही है, वो कंफर्ट जोन नेचर, अपनी उस नेचर के कारण वो रिलेशनशिप में भी वैसे ही रहते, कहते ठीक है इतना बहुत है, और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे चल रहा है वो सब ठीक है। वो रिश्ते को भी ठीक करने की कोशिश नहीं करते। अरे भाई ये तो कमाल हो गया है। कंफर्ट जोन नेचर कहाँ नहीं काम कर रही है, हर जगह काम कर रही है। कई बार क्या होता है, कोई मुश्किल होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई परिस्थितियाँ होती है, वो उनको टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। सबसे बड़ी क्या बात होती है, राइट टाइम पर राइट डिसीजन, राइट एक्शन नहीं लेते हैं, जिसके कारण वो परिस्थितियाँ इतना विकराल रूप ले लेती है। यही रिलेशनशिप में होता है, राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लेते हैं, राइट एक्शन नहीं लेते हैं। जब ज़रूरत है दोनों आपस में बैठ करके, जो जिस रिलेशन में प्रॉब्लम है, बैठ करके एक दूसरे से बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, सॉर्ट आउट कर लें, तो वो ना करके टालते रहते, कोई बात नहीं कर लेंगे कर लेंगे। जितना अधिक टाइम बढ़ जाता है वो समस्याएं बढ़ जाती हैं। और रिश्ता कई बार तो ऐसा होता है जिस रिश्ते को वो ठीक कर सकते थे, यही कंफर्ट जोन नेचर के कारण, लापरवाही के कारण उनके क्या हुआ, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कहते ऐसा ठीक है, सब कुछ ठीक है, वो रिश्ता ही टूट जाता है। फिर बाद में पछताते हैं, अरे भाई हमें तो पहले ध्यान देना था, हमें तो इस विषय में पहले कोशिश करने की आवश्यकता थी। तो ये आप देखिए, ये कंफर्ट जोन नेचर कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है, ये डिसीजन आपको स्वयं लेना है। यदि आप में ऐसी नेचर है तो हम उम्मीद करते हैं आप अपनी नेचर को बदल करके दूसरों को भी प्रेरणा देंगे, उनको भी इस कंफर्ट जोन नेचर से बाहर निकालेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और इस कंफर्ट जोन नेचर से मुक्त हो करके सदा खुश रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। अच्छा, धन्यवाद।